इजराइल हमास की बहुत बड़ी डील। बंधकों की रिहाई का खुला रास्ता। सीज फायर के बदले हमास बंधक करेगा रिलीज। डील पर लगेगी नेतन्याहू की मुहर। पांच दिन के लिए इजराइल की बंदूकें होंगी खामोश। सीज फायर और बंधकों की रिहाई की डील के शोर शराबे के बीच ये बात नोट करने वाली है कि इजराइल अमेरिका की लीक पकड़कर नहीं चल रहा। युद्ध में हथियार भले ही इजराइल अमेरिका से मांगता है, लेकिन जमीन पर इजराइल के सैनिक ही लड़ रहे हैं। जब तक डील पर पूरी तरह मुहर नहीं लग जाए, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक डील लगभग कंप्लीट है और उसकी कुछ शर्तें यूं हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 6 पन्नों में इजराइल हमास की डील की डिटेल दर्ज है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल 5 दिनों तक सीज फायर जारी रखेगा। शुरू में हमास 50 बंधकों को रिलीज करेगा। उसके बाद हर 24 घंटे पर 50 बंधक छोड़े जाएंगे। यह अस्थायी समझौता होगा, जिसे भविष्य में बढ़ाया भी जा सकता है। हमास इस हिसाब से कितने बंधकों को कब तक रिलीज करेगा, इसकी कोई डिटेल नहीं है। रिपोर्ट में यह बात भी सामने नहीं आ रही है कि इस डील के लिए कोई तारीख निर्धारित की गई है, तो वो कौन सी तारीख है। वॉशिंगटन पोस्ट ही नहीं, पश्चिम मीडिया के कई माध्यमों में इस डील की जोर शोर से चर्चा है और इसके साथ ही यह भी छपा है कि जो बाइडेन ने आखिरकार इजराइल में बंधक बनाए 240 बंधकों की रिहाई का रास्ता खोल दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने हमास इजराइल डील की लोकेशन भी बताई। अमेरिका, इजराइल, हमास के बीच कतर की मध्यस्थता में दोहा में डील फाइनल हुई है। ये डील अपने मुकाम तक पहुंचेगी, ये बता पाना मुश्किल है। इसकी तस्दीक इजराइल के गाजा पर तेज होते हमले कर रहे हैं। बंधकों के परिवार के लोग स्थानीय लोगों के साथ मिलकर नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नेतन्याहू के ऑफिस के बाहर 20,000 से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द बंधकों को वापस लाने की मांग की, जबकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों को रिहा करने के बदले युद्ध विराम के किसी भी समझौते से साफ इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा, अभी किसी भी समझौते पर कोई सहमति नहीं हुई है और इस संबंध में बहुत सारी गलत रिपोर्ट्स प्रकाशित की जा रही हैं। हम गाजा पट्टी से सभी बंधकों को सुरक्षित घर वापस लाना चाहते हैं और हम यथासंभव उन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच युद्ध विराम पर वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट सामने आने के तुरंत बाद जो बाइडेन प्रशासन ने किसी भी संभावित डील से इनकार किया है। जो बाइडेन नेतन्याहू के हर उस कदम के साथ हैं जिसका मकसद है हमास के आखिरी आतंकी के जिंदा रहने तक इजराइल की तोपों का मुंह गाजा में खुला रहेगा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने कहा, हम अभी तक किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम समझौते पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कि इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की खबरें सामने आई हैं। दरअसल आने वाले दिनों में ऐसा संभव भी हो सकता है कि इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम पर कोई डील हो जाए। हालांकि नेतन्याहू ने भी यहां तक कहा है कि आने वाले दिनों में बंधकों की रिहाई को लेकर कुछ हो सकता है, लेकिन हमास चाहता है कि तमाम फिलिस्तीन कैदियों को इजराइल रिहा करे, जिसके लिए नेतन्याहू तैयार नहीं। ईरान के विदेश मंत्री के नेतृत्व में हमास के लीडर पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे थे।
वहां से भी हमास ने ईरान के जरिए कहलवाया कि वो डील के लिए तैयार है, लेकिन शर्त है कि इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाए। इजरायल ने इसका जवाब गाजा में गोली चलाकर दिया, लेकिन अब मामला पहले से पलटा दिख रहा है। कहा जा रहा है कि लोगों के दबाव में नेतन्याहू का युद्ध कैबिनेट बंधकों में से महिलाओं और बच्चों की रिहाई के लिए कतर में मध्यस्थता वाले समझौते पर विचार कर रही है। बदले में इजरायल गाजा में कई दिनों के संघर्ष विराम पर सहमत होगा और हजारों फिलिस्तीनी कैदियों में से कई दर्जन को रिहा कर देगा। मतलब बंधकों की रिहाई को लेकर कोई भी दो टूक बात अब तक सामने नहीं आई है। हमास इजरायल में डील हुई। हमास इजरायल के बीच डील नहीं हुई। हमास बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। इजरायल सीज फायर के लिए तैयार है। इजरायल फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इन सारे सवालों का 100% सही जवाब किसी के पास नहीं है। बंधकों को लेकर तमाम तरह की खबरों के बीच सच ये भी है कि अब भी 240 लोगों की जिंदगी हमास के लड़ाकों की बंदूक के ट्रिगर पर टिकी है। 240 लोग 7 अक्टूबर की एक मनहूस सुबह हमास ने उठा लिए, इन्हें गाजा ले गए और इजरायल को अब तक खबर नहीं कि इन लोगों को हमास ने गाजा की किस गली में छिपा कर रखा है। इनके साथ क्या सलूक हो रहा होगा। तेईस साल की शानी लूक के मृत शरीर को तो गाजा की सड़कों पर हमास ने निर्वस्त्र घुमाया था, लेकिन उम्मीद की एक किरण बनकर बुजुर्ग महिला भी सामने आई, जिन्होंने बताया कि हमास ने बंधकों के साथ बहुत बुरा कुछ भी नहीं किया है। इन उदाहरणों की डिटेल आगे दिखाएंगे। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट हमास के खिलाफ अपनी रणनीति का ऐलान कर चुके हैं, जिसके मुताबिक बंधकों को रिहा करने का एकमात्र तरीका आतंकवादी समूह पर अधिक सैन्य दबाव डालना है। रक्षा मंत्री गैलेंट का बयान उन मीडिया रिपोर्ट के बाद आई जिनमें दावा किया गया था कि कैदियों की अदला बदली की योजना है और हमास इजरायली जेलों में बंद कई फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों के स्थान पर 50 बंधकों की रिहाई के लिए सहमत हो गया है। इजराइल इस वक्त गाजा में गोलीबारी बंद नहीं करना चाहता क्योंकि आईडीएफ के कई ऑपरेशन अंतिम चरण में हैं। खासकर अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास का वो कमांड सेंटर ख़त्म करना चाहता है, लेकिन हमास इस युद्ध में कुछ मोहलत चाहता है। खुद को संगठित करने के लिए हमास सोची समझी सीज फायर वाली चाल चल रहा है, जिसके लिए वो कुछ बंधकों को रिहा भी कर सकता है। इजराइल हमास की इस रणनीति को समझता है और इसीलिए वो हमास की रिहाई की किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि दुनिया भर में अपने खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जानी जाने वाली मोसाद अब तक बंधकों को छुड़ाने के लिए किसी सफल ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे सकी है। ऐसे में इजरायल की मोसाद पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी हैं कि क्या इजरायली सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के दिमाग में कोई बड़ा प्लान काम कर रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद से हमास ने 4 नागरिक बंधकों को रिहा कर दिया है, जबकि एक महिला सैनिक को इजरायली बलों ने बचाया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि बंधकों में से लगभग 30 बच्चे हैं। सबकी रिहाई सुरक्षित कराना इजरायल की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब तक मानवीय आधार पर सीज फायर करने की इजरायल से डील करने की कोशिश कर रहे हमास ने बंधकों की रिहाई की कई देशों की अपील ठुकरा दी है। जिन 240 लोगों को 7 अक्टूबर की सुबह इजरायल से हमास ने अगवा किया, उनमें कई विदेशी नागरिक भी हैं, जिनका इजरायल हमास की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। इन बंधकों में थाईलैंड के 14 लोग, जर्मनी के 8 लोग शामिल हैं, अर्जेंटीना के 16 लोगों को और 9 ब्रिटिश लोगों को बंधक बनाया गया है।
हमास जानबूझकर लोगों को गाजा उठा ले गया। इसी हालात में फायदा उठाने के लिए जब युद्ध उसकी गर्दन पर उतरने लगे तो बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल से अपने शर्तों पर डील कर सके। लेकिन इजराइल है, झुकेगा नहीं। उदाहरण देखिए और बिल्कुल क्लियर हो जाइए। 27 जून 1976 इजराइल की राजधानी तेल अवीव से एक विमान ने ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट में 246 यात्री और क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इस विमान को फिलिस्तीनी आतंकी अगवा कर युगांडा ले गए। इजराइल की खुफिया एजेंसी और कमांडोज ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन थंडरबोल्ट को अंजाम दिया। अपहरण के 7 दिन के भीतर 4 जुलाई को 4000 किलोमीटर दूर युगांडा जाकर इजरायली कमांडोज ने न सिर्फ आतंकियों का सफाया किया बल्कि अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल कर लिया। इस ऑपरेशन में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल थे। इस ऑपरेशन में उनके भाई योनाथन नेतन्याहू की जान चली गई थी। करीब 47 साल बाद इजरायल फिर से अपने बंधक संकट का सामना कर रहा है। तारीख पर तारीख निकलती जा रही है, लेकिन 240 लोगों की जान तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक अटकी है।